एक बहुत गरीब किसान था। वह अपनी बेटी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पास खेती करने के लिए इतनी कम जमीन थी कि उसे अपनी फसल बेचकर बिल्कुल थोड़े से रुपए मिलते थे। उन रुपयों से उसका ठीक से खाने पीने का भी इंतजाम नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से वो एक दिन राजा के पास अपनी समस्या लेकर गया। राजा दयालु थे। उन्होंने अपनी जमीन में से थोड़ी सी जमीन उस किसान को खेती करने के लिए दे दी। राजा ने कहा, ये जमीन तो हमारी ही रहेगी, लेकिन उस पर उगने वाली फसल तुम्हारी होगी। किसान ने राजा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। फिर एक दिन किसान खेत की जुताई कर रहा था, तभी उसका हल किसी कठोर चीज से टकराया। उसने वहां खोदकर देखा तो उसे एक सोने की ओखली मिली। किसान ईमानदार था। उसने अपनी बेटी से कहा, हमें ये ओखली राजा के खेत से मिली है, इसलिए हमें ये ओखली राजा को दे देनी चाहिए। किसान की बेटी बोली, नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए, आपको सिर्फ ओखली मिली है। यदि राजा ने आपसे इसकी सोने की मूसल भी मांगी तो आप क्या करेंगे? आप इस ओखली को अपने पास ही रखिए। लेकिन किसान को ये बात ठीक नहीं लगी। वह बोला, जो हमें चीज मिली ही नहीं, वो मांगने का राजा का कोई अधिकार नहीं है। वह राजा के पास ओखली लेकर पहुंचा, लेकिन दरबार में ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि किसान की बेटी ने बोला था। राजा ने सोचा कि किसान ने लालच में आकर सोने की मूसल अपने पास रख ली है। किसान बेचारा सोने की मूसल कहाँ से ला कर देता। नतीजा यह हुआ कि किसान को जेल में डाल दिया गया, और जेल में ना उसे ढंग से खाना मिलता ना पानी। किसान को ऐसी गलती की सजा दी गई थी जो उसने की ही नहीं थी। वह खाए पिए बिना निढाल हो गया, लेटे लेटे रोता रहता था और कहता रहता था कि काश अपनी बेटी की बात मान ली होती, काश मैंने अपनी बेटी की बात मान ली होती। एक दिन राजा ने किसान को ऐसा बोलते हुए सुन लिया। फिर राजा ने किसान से पूछा, ऐसा क्यों कह रहा है? तब किसान ने राजा को पूरी बात बताई तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने किसान को तुरंत जेल से छोड़ दिया। फिर किसान की बेटी को राजा ने दरबार में बुलाया और उससे बातें करने के बाद राजा को पता चला कि वो कितनी बुद्धिमान है। फिर किसान की बेटी को राज्य के खजाने का मंत्री बना दिया गया और किसान को रहने के लिए घर और सभी सुख सुविधाएं दी गई, ताकि किसान और उसकी बेटी हमेशा सुख से रह सके। इससे किसान को थोड़ा कष्ट जरूर झेलना पड़ा, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की हुई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।